स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल देखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपने इनको कर लिया तो आपके इतना है कि आप एग्ज़ाम में जो है स्कोर कर जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना पूरी वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि इस बार आपको जो है एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है, किस प्रकार से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समस्या की परिभाषा बताइए और इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक समस्या जो है आपको जैसे कि पता है कि समाज में हम रहते हैं तो हमारी अनेक आवश्यकताएं हैं, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आवश्यकताएं जो है सीमित नहीं होती, वो जितना ज़्यादा है बढ़ती जाती हैं। तो यहीं पर जो है कि सामाजिक समस्या जो वो क्या हो सकती है कि सामाजिक समस्या वो सामाजिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या हो सकती है, और यहाँ पर हमें उनके प्रभावों का वर्णन करना है कि उनके द्वारा कि क्या प्रभाव हो रहे हैं, उनका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगाव की प्रक्रिया जो है मानव को कैसे प्रभावित करती है, विवरण के साथ लिखें। ठीक है, अलगाव समझ सकते हैं कि अब अलगाव क्या है, वो प्रक्रिया जो है किस प्रकार प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ग की परिभाषा बताइए। जाति और वर्ग में असमानता के आधारों का वर्णन कीजिए। कि जाति जो है, यहाँ पर क्या करना है आपने, जाति और वर्ग जो है इनका सबसे पहले आपने परिभाषा लिखना है। ठीक है, परिभाषा में आपको यहाँ पर एक बता भी देती हूँ कि जो जाति है, जाति में हम ले लेते हैं केतकर की परिभाषा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो जाति है, जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित रहती है जो उस जाति में या तो जन्म लेते हैं या फिर उस जाति के सदस्य होते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर मैकाइवर साहब पेज ने ये कहा है कि एक वर्ग के हिसाब से, ठीक है, अगर एक व्यक्ति है वो अपनी कुशलता, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा के आधार पर जो है एक वर्ग से निकलकर दूसरे वर्ग में जा सकता है। ठीक है, कि मतलब कि जो वर्ग है वो व्यक्ति की काबिलियत, कुशलता के हिसाब से जो है वो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन जाति जो है नहीं हो सकती। और यहीं पर जो है जाति और वर्ग में असमानता जो है इसके आधारों का वर्णन किया जाए कि इनकी असमानता क्या है। असमानता में आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित हो सकता है, मतलब जाति जो है जन्म पर आधारित होता है, वहीं पर वर्ग जो है वो जन्म पर आधारित ना होकर किस पे आधारित है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वहीं पर जो जाति में क्या होता है कि खान पान की और संस्कृति को भी, ठीक है, इनकी कुछ अपनी नियम होते हैं, कुछ अपने आदर्श होते हैं। वहीं पर जो वर्ग है उसमें इस प्रकार का जो नियम होता है खान पान का वो नहीं देखा जाता, वो क्लास के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संरचना से आप क्या समझते हैं, यह विकास को कैसे प्रभावित करती है, उल्लेख करें। तो यहाँ पर मैंने वर्ग के बारे में आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो वहीं यहीं पर जो इसकी संरचना है उसको थोड़ी डिटेल में करके लिखना है। ठीक है, और इसके विकास को कैसे प्रभावित करती है वो लिखना है आपने। नेक्स्ट है, पितृसत्ता क्या है, यहाँ यह विकास को कैसे प्रभावित करती है, उल्लेख कीजिए। पितृसत्ता क्या होता है आपको पता है, ये आपको जैसे मैं आपको बता दूं कि पितृसत्ता जिसमें क्या होता है, जिस फैमिली में से पिता, जैसे कि होता है ना कि एक मुखिया होता है घर का, तो पितृसत्ता में क्या होगा कि जो पिता है वो घर का मुखिया होता है। ठीक है, उसमें माता मुखिया नहीं होती, और उसके अनुसार ही जो सारे कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा पर क्या प्रस्ताव, घरेलू हिंसा पर एक प्रस्ताव लिखिए। घरेलू हिंसा क्या है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी आजकल जो है कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें कि घरेलू हिंसा देखा जाता है। ठीक है, तो घरेलू हिंसा आपके हिसाब से क्या है, स्त्रियों को मारना, पीटना, उनके मतलब पढ़ने जाने ना देना, उनको मतलब कि ये कहना कि तुम घर में रहो, घर पे सारे काम करो, ऐसा कुछ। ठीक है, उनको जो है उनके अधिकार प्राप्त ना होना, उनके अधिकारों से वंचित रखना, तो ये सब जो है घरेलू हिंसा के अंदर आते हैं। तो आपके हिसाब से जो घरेलू हिंसा है, ठीक है, वो क्या है, उसके ऊपर एक प्रस्ताव लिखना है। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा को परिभाषित कीजिए, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। दहेज प्रथा को परिभाषित करने का यहाँ पर क्या अर्थ है कि दहेज जो है
पता ही है आपको, जब शादी होता है तो किस प्रकार से जो लड़के वाले हैं वो किस प्रकार से अपनी डिमांड रखते हैं कि हाँ ये चाहिए हमें, एक पूरी लिस्ट थमा देते हैं लड़की वाले के हाथ में, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दहेज प्रथा जो है उसके बारे में आपने बताना है कि दहेज प्रथा क्या है, ठीक है, और उसकी परिभाषा देनी है। यहाँ पर जो है परिभाषा देते वक्त आप जो है जिनके द्वारा परिभाषा दी गई है उनका नाम लिखना यहाँ पर बिल्कुल भी ना भूलें। जब नाम लिख दें उसके बाद ही परिभाषा स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद संबंधी शिक्षात्मक उपाय क्या है बताइए, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, किशोरों में अपराध वृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारणों और प्रभावों का हमारे समाज पर पड़ने वाले असर का वर्णन कीजिए। कि जो किशोर अवस्था, जैसे कि आपको पता है कि वही टीनेजर्स है ना, तो उसमें जो है अपराध जो है किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, या फिर कि किस किस टाइप के अपराध होते हैं उस एज में, उनका वर्णन करना है आपने, ठीक है। और उनसे पड़ने वाले जो प्रभाव है हमारे समाज पर, जो उनसे प्रभाव पड़ता है उनका वर्णन करना है। 11th क्वेश्चन है, बाल पथ भ्रष्टता की परिभाषा बताइए एवं इसके कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 12th क्वेश्चन है यहाँ पर, सफ़ेद पोश अपराध पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको सारे मतलब क्वेश्चन जो हैं वो डिफाइन करूं, ठीक है, तो आप प्लीज़ समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आत्महत्या के प्रकारों की विवेचना कीजिए। आत्महत्या जो है, आत्महत्या क्यों किन किन कारणों से व्यक्ति करता है ना, कि आपके जैसे कि आपको देखने में आता होगा कि आए दिन हमें सुनाई देता रहता है कि हाँ इसने सुसाइड कर लिया, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। तो वो जो क्या होता है कि वो आत्महत्या किस प्रकार से करता है या फिर क्यों करता है, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। उनके प्रकारों का वर्णन करना है कि वो सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकता है उसका, या फिर फैमिली स्टेटस या फिर फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर उसका खुद का पर्सनल कुछ, या फिर जैसे कि प्रेम संबंध हो सकता है, या फिर शिक्षा संबंधित हो सकता है। डिप्रेशन में आके बंदा क्या करता है कि आत्महत्या कर लेता है। तो ये इसके प्रकार हैं जो कि आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है, भारत में भ्रष्टाचार के कारण बताइए। आपको तो पता ही है कि भारत में कितना भ्रष्टाचार है ना, तो उसके बारे में आपने लिखना है कि कौन कौन से भ्रष्टाचार जो हैं वो हो रहे हैं और किन कारणों से हो रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, विसंगति की अवधारणा और विभिन्न विद्वानों के विचार को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धजनों की समस्याओं की चर्चा कीजिए। जो हमारे समाज में हमारे दादा हो गए, दादी हो गए, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनकी एज हो चुकी है, जो वृद्ध हैं, जो कि वृद्ध हैं, बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके सामने जो है क्या क्या समस्याएं आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि बूढ़े होने पर अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ठीक है, उनको ऐसी समस्याओं का सामना, खाने पीने को नहीं देते, ऐसा कुछ होता है, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो कौन कौन सी समस्याएं जो हैं, ठीक है, उनकी चर्चा करनी है आपने। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं बट आप देख लीजिए। तो ये तो जो ऊपर थे ये तो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन थे, लेकिन वहीं पर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिए। जाति की परिभाषा बता दिया था मैंने आपको, जाति की परिभाषा है ना। नेक्स्ट है सामाजिक समस्या की परिभाषा। सामाजिक समस्या क्या है उसकी परिभाषा आपने बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार क्या है, ये तो आपको अच्छी तरह पता है भ्रष्टाचार क्या है, मूवी में भी आपने बहुत देखी होगी कि भ्रष्टाचार क्या है। उसके बाद है असमानता की परिभाषा दीजिए। आत्महत्या, ठीक है। एड्स का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर आपने एड्स का अर्थ बताना है, लेकिन आपने अगर एड्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ तो बताना ही है आपने। अगर ये आपने यहाँ पर एड्स की फुल फॉर्म लिख दी, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं पर है सामाजिक विघटन क्या है। सामाजिक व्यवस्था की 2 बुराइयां बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो जाति है, जाति व्यवस्था की 2 बुराइयां बताइए। जो जाति व्यवस्था है उसकी वजह से क्या क्या बुराइयां जो हैं हो सकती हैं,
कि क्या क्या कारण हैं या फिर जाति व्यवस्था की वजह से कौन कौन सी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। वहीं पर 25 क्वेश्चन नंबर है, घरेलू हिंसा रोकने के सुझाव दीजिए, कि घरेलू हिंसा को किस प्रकार से रोका जा सकता है, उसके लिए आप उपाय बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर जो है इनके बारे में सामाजिक विघटन, जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था की 2 बुराइयां बताइए, या फिर घरेलू हिंसा रोकने के सुझाव, कन्या भ्रूण हत्या पे यहाँ पर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किन किन मतलब कारणों की वजह से हो सकता है और किन किन कारणों से मतलब कि किन किन तरीक़ों से इनको रोका जा सकता है। तो आप ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि आपके मन में क्या चलता है इसको लेके। ठीक है, वहीं पर है 27 क्वेश्चन नंबर है, नशाखोरी से आप क्या समझते हैं। नशाखोरी आपको पता ही है कि बंदे नशा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और किन कारणों से कर सकते हैं वो। ठीक है, कुछ लोग तो आदत ही होती है, तो इसके बारे में हमें बताना है यहाँ पर। उसके बाद है आत्महत्या के 2 प्रमुख कारण बताइए। कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कोई भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक या फिर पारिवारिक, प्रेम संबंध, कुछ भी हो सकता है। वहीं पर है वर्ग की परिभाषा दीजिए। वर्ग की परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चन से ही छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो अगर आपने बड़े क्वेश्चन कर लिए तो आपको छोटे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घरेलू हिंसा के कारण। तो घरेलू हिंसा के कारण ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद है वृद्धजन कौन है, कि वृद्धजन कौन होते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन था कि वृद्धजनों की समस्याएं क्या हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि वृद्धजन कौन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको डिफाइन करना है। तलाक के कारण बताइए, डिवोर्स जो है वो किन कारणों की वजह से होता है, यहाँ पर बताएंगे आप। ठीक है, तो ये तो आपके, मैंने 30 बोले थे बट यहाँ पे 33 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आप इनको जो है पढ़िए और एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि जो है आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है इसमें से, या फिर कोई क्वेश्चन जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हैं। साथ में ही हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमारे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।